बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू रेसिपी ऑल टाइप। इस वीडियो में हम आलू मटर गोश्त की रेसिपी आपके साथ शेयर करेंगे जो कि बहुत ही आसान है और बहुत ही मज़ेदार बनता है। अगर इस तरह से आप बनाएंगे, क्योंकि बीफ को अच्छी तरह टेंडर करना और मटर भी अच्छी तरह गल जाएं तो टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, लेकिन शॉर्ट टाइम में हम बनाएंगे। और इसको खुशबूदार करने के लिए कौन सा मसाला डालना है, ये सब कुछ आपको इस रेसिपी में मिलेगा। बस आपने पूरी रेसिपी को फॉलो करना है और मज़ेदार आलू मटर गोश्त तैयार है। तो चलो जी, रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने प्रेशर कुकर लेना है और इसमें 1.5 लीटर पानी शामिल करना है। 1.5 लीटर ही क्यों, वो मैं आपको बताऊंगा। इसमें हमने जी 300 ग्राम प्याज जो हैं ये शामिल करने हैं और 1 केजी बीफ ये हमने अच्छी तरह धो के साफ करके इसमें शामिल कर लेना है और हमने ये हड्डी के साथ लेना है, इससे इसका जायका और भी बढ़ जाता है। इसमें हमने 2 गठियाँ लहसुन की शामिल की हैं और इसके साथ 2 चम्मच इसमें नमक शामिल कर दिया है। अब जी हम इसको बॉयल आने पर 15 मिनट हमने इसको वेट लगाना है। 15 मिनट के बाद हम चेक करेंगे तो ये गोश्त अच्छी तरह गल चुका है। अगर गोश्त आपसे अच्छी तरह ना गले तो आप उसमें चंद दाने किशमिश के शामिल कर दें, इससे बहुत ही अच्छा गोश्त गल जाता है। अब जी हम 1 कप कुकिंग ऑयल या घी लेंगे और इसमें यखनी हमने अलहदा निकाल लेनी है और बाकी जो सारा हमारा गोश्त और प्याज लहसुन वगैरह उसके साथ है, इसको हमने फ्राई करना है। 2 मिनट फ्राई करने के बाद अब हम इसमें नमक मिर्च और मसाले वगैरह पूरे करेंगे। तो आप अपने टेस्ट के हिसाब से नमक मिर्च इसमें शामिल करें। 2 चम्मच मैंने मिर्च शामिल की है और 2 चम्मच पहले शामिल किया था नमक और 1 चम्मच अब शामिल किया है। और 1 चम्मच आपने हल्दी शामिल करनी है और इसके साथ जो अदरक का पेस्ट है वो हम इस स्टेज पे इस पे 1 चम्मच शामिल करेंगे। अब साथ में 2 टमाटर जो है ये कट करके हमने रखे थे तो ये भी शामिल कर लेंगे। अब गोश्त को हमने 5 से 7 मिनट अच्छी तरह फ्राई कर लेना है और अब हम इसमें बाकी चीज़ें शामिल करेंगे। अब जी इसमें हमने गोश्त अच्छी तरह फ्राई हो गया है तो आधा केजी हमने इसमें आलू शामिल किए हैं और इनको 2 से 3 मिनट हम फ्राई करेंगे और फिर साथ में हमने मटर शामिल करने हैं। मटर को शामिल करके आपने ज़्यादा देर इनको फ्राई नहीं करना, बस आधा मिनट से मिनट तक आपने फ्राई करना होता है। अगर ज़्यादा करेंगे तो मटर फिर गलेंगे नहीं। तो अब आपने जो यखनी मैंने 1.5 लीटर पानी इसलिए रखा था कि ये हमारा पानी पहले ही पक के तैयार हो जाएगा यखनी की सूरत में, इससे टेस्ट बहुत ज़बरदस्त आता है। मटर हमने इसमें आधा केजी शामिल किए हैं। अब जी 5 मिनट इसको अच्छी तरह पकाने के बाद अब हमने इसमें गरम मसाला शामिल करना है और इसको 2 से 3 मिनट दम लगा देना है। अगर बेहतरीन खुशबूदार गरम मसाले की रेसिपी चाहिए तो लिंक आई बटन में मैं दे दूंगा। ये आसान रेसिपी है, 3 से 4 मिनट की आप बेहतरीन गरम मसाला तैयार कर लेंगे। ये जी हमारा बेहतरीन आलू मटर गोश्त तैयार है। अगर रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट रेसिपी में। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।